मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट वन और पार्ट टू बनाया गया है, जिसमें कि मैं आप लोगों को चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से सिखा रहा हूँ और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को विलोपन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 के 7 नंबर को और 8 नंबर को बेहतरीन तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को इससे पहले भी मैं आप सभी को विलोपन विधि बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है। इसी पीछे वाले चैप्टर 3.2 3.1 का भी रहता है। 3.2 में मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि सिखाया था और 3.1 में आपको ग्राफीय विधि सिखाया था। तो आशा है, मुझे विश्वास है, जो आप लोग ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि को एक बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे और आपको उसमें कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा। और अब जो हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 3.3 को स्टार्ट किए हैं, जिसका ये थर्ड पार्ट है, इसमें मैं आप लोग को विलोपन विधि सिखा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। और मुझे विश्वास है जो ये भी आप लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे और विलोपन विधि जो है उसे भी आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। चलिए आपको सिखाते हैं, जो अगर आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब पूछे जाते थे जो x प्लस वाई इक्वल टू 14 हो और x माइनस वाई इक्वल टू 9 हो, तो इसका प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करने के लिए अब आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाता है, कैलकुलेशन वाला प्रश्न पूछा जाता है, जिससे कि उसमें आप सभी फंस जाए और उसको प्रश्न को गलत कर दें। लेकिन अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो फिर आपको कहीं से कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग सबसे पहले इस तरह के समीकरण दिया रहेगा आपको, तो सबसे पहले इन दोनों को लिखना है और इसको फर्स्ट समीकरण मान लेना है और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेना है। इसको फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए बेसिकली हम आपको मेरे प्यारे दोस्तों हम बताए थे जो एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि में हमें एक्स वाले टर्म या तो वाई वाले टर्म को क्या करना होता है, काटना होता है। तो आप सोचिए, हम अगर x वाले यहाँ पे ये भी प्लस में और ये भी प्लस में और ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये दोनों मेरे प्यारे दोस्तों प्लस माइनस है। अगर y को टर्म को हम बराबर कर दे तो ये कट जाएंगे सिंपली जोड़ने पर भी। तो हम इसको दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो इस देख सकते हैं आप लोग 1.5 और 0.2 का हमें एलसीएम लाना होगा। या तो बेसिकली ऐसे कह सकते हैं, जो 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट में 0.2 से गुना कर तथा समीकरण सेकेंड में 1.5 से गुना कर आपस में दोनों को जोड़ने पर, आपस में दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 0.4x माइनस 1.5 के बराबर 6.5 और 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9 है। यहाँ से देखिए वो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो जब हम लोग 0.4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, आप सभी को ये कैलकुलेशन करना भी डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो मैं विश्वास मानिए आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे भी सिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पे x भी है तो x को पहले हम छोड़ते हैं अभी। अब यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट, इस पॉइंट को भूल जाइए, सिर्फ सिर्फ समझिए जो दशमलव के पीछे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो जब हम लोग 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आता है, तो 8 निकल के आ जाएगा। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक अंक के बाद इधर दशमलव, एक अंक के बाद इधर दशमलव, यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो यहाँ पे तो एक ही अंक है, तो एक अंक अपने मन से जीरो लेंगे और यहाँ से पॉइंट दे देंगे और यहाँ से अपने मन से पीछे जीरो दे देंगे। तो यहाँ जो निकल के आएगा जब गुना करेंगे तो ये 0.08x माइनस, अब 0.2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1.5 है, 1.5 है। अब 1.5 में पॉइंट भूल जाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 आता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक पॉइंट बाद इधर दशमलव, एक पॉइंट के बाद इधर दशमलव है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव इधर आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक तो इधर पहले से ही है। तो ये जीरो को दशमलव के बाद नहीं भी रहने दे सकते हैं, तो यहाँ से 0.3 भी हम इसको 0.30 को 0.3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 0.3y इक्वल टू, अब इसको 0.2 से गुना करना है, तो आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे और गुना आप लोग बेहतरीन तरीके से आप कर भी लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से 6.5 को जब करिएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 15 10 के 2 पंचे 10 हासिल, 1 14 12 13,
यानी कि 2 के बाद 1.3, यहाँ से 1.3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपली गुना करके और जितना अंक के बाद दशमलव उतना दशमलव काउंट करके दे दीजिएगा। अब इसमें हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ से डायरेक्टली आप गुना कीजिए, 3 को समझिए 3 है, यहाँ पे 15, तो 15 45, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0 पॉइंट मेरे प्यारे भाइयों 45x हो जाएगा प्लस। अब इसको भी गुना कीजिएगा तो ये 0.3y ही हो जाएगा, और इसको गुना करना होगा 1.5 से, तो 15 नमा 135, यानी 1.35 निकल के आ जाएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ से देखिए, तो जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन दोनों को आपस में हम लोग ऐड करेंगे, तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 1 5, यानी कि 0.53x इक्वल टू, ये टर्म तो कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 का 5 3 3 ऐड होगा 6 हो जाएगा, पॉइंट होगा 2, यानी कि 2.65 हो जाएगा, और यहाँ पे है 0.53, यानी x इज इक्वल टू 2.65 बाय 0.53 हो जाएगा, यानी कि 2.65 बट्टे 0.53। ये 2 अंक के बाद इधर भी दशमलव है और 2 अंक के बाद इधर भी दशमलव है, तो 2 अंक के बाद इधर 2 अंक के बाद इधर रहता है, तो ये सिंपली कट जाता है और हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 53 बच गया और यहाँ से 265 बच गया, तो ये 5 मत में डायरेक्टली कट जाएगा। आप सभी काट भी सकते हैं, 5 या 15 का 5 हासिल 1 5 25 1 26, यानी x का जो मान निकल के आ जाएगा वो यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा। एक बार समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, इन कैलकुलेशनों को आप सभी को समझना होगा बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इतना बात आप लोग समझ जाते हैं और सीख लेते हैं तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इस x का वैल्यू को सेकेंड में या तो फर्स्ट में रखेंगे, तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर देखिए बाबू, नीचे दिखाई पड़ेगा रखने पर, और एक लाइन लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे x का मान रखते हैं 5, तो 0.3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। ठीक है बाबू, दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक, आप समझे कि नहीं समझे आप? ठीक, देखिए सारे कंसेप्टों को सीखना होगा तभी आपको भी बनेगा, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपसे भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे प्यारे भाइयों यह कितना निकल के आता है, तो 5 से 15, यानी कि 1.5 निकल के आ जाएगा, और प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9 है, तो यहाँ से 0.2y इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये 0.9 माइनस 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ से 0.2y इक्वल टू ये माइनस घट जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों माइनस में 0.6 हो जाएगा, और ये y इक्वल टू माइनस 0.6 बाय 0.2, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा और 2 तिया 6, यानी y का मान -3 निकल के आ जाएगा, यानी अतः x का जो वैल्यू आया मेरे प्यारे भाइयों वो 5 निकल के आ गया, y का मान -3। एक बार हम मिला लेते हैं बाबू, एक बार आप भी देखिए, आप वैसे पढ़े रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इधर देखिए जो बनाया अभी इसका, मेरे प्यारे दोस्तों x का मान 5 y का मान -3 है, जो कि आपके बुक से भी मिल गया है। आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों को देख के डरते हैं, डरिए मत। आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोगों को दशमलव वाले गुना में कहीं से भी कोई दिक्कत होता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस पर एक वीडियो बनाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे। चलिए 8 नंबर की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न दिया है तो आप लोग को सबसे पहले इसे फर्स्ट समीकरण मान लेना है और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं, यहाँ से हल करना, सॉरी हल तो ऊपर से ही ना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से समीकरण, अब देखिए हमें यहाँ पे देखिए माइनस में प्लस में, तो y वाले टर्म को हम बेसिकली काट सकते हैं आराम से। ठीक है, तो y वाले टर्म को काटने के लिए हमें √2 से समीकरण इसमें गुना करना पड़ेगा और इसमें √3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में किससे गुना करना होगा, √2 से, √2 एवं समीकरण सेकेंड में किससे गुना करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, √3 से, √3 से गुना कर जोड़ने पर, दोनों को गुना करके और मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ देंगे तो हमारा एक टर्म कट जाएगा, y वाला टर्म, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में बराबर आ जाएगा तो ये कट जाएगा और हमें यहाँ से x का मान पता चल जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए √2 से हम लोग फर्स्ट में गुना करेंगे, तो √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से √2 गुना √2, मेरे प्यारे दोस्तों √2 को √2 से गुना करने पे बेसिकली ये √4 होता है, लेकिन हम लोग कभी भी √4 नहीं लिखते हैं, इसको इक्वल टू 2 लिखते हैं, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 ही होता है, तो √2 को √2 से गुना करने पे ये 2x हो जाएगा।
माइनस √2 को √3 से गुना करने पे सिंपली √6y और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को तो इतना ही निकल के आ जाएगा। आशा है समझ पा रहे होंगे, हमारी बातों को आप सभी अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबों के समक्ष ही सारी बातों को रखता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। ज़्यादा बेसिकली हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करते हैं, बस जो आप लोगों को दिखता है प्रश्न में बस उतना ही करते हैं, क्योंकि जिससे मेरा आंसर निकल के आ जाए। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं टीचर जो घुमा के बताते हैं, बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं सिंपली आपको बताने का प्रयास करता हूँ, कहीं से कोई घुमाया हुआ नहीं रहता। अब समीकरण 2 में √3 से गुना करेंगे तो ये √15 हो जाएगा x प्लस √3 से गुना करने पे √6y हो जाएगा, और यहाँ पे ये बेसिकली 0 का 0 ही रहेगा। चिन्ह प्लस जोड़ने पे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x है और यहाँ पे ये √15x है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बेसिकली कुछ भी बात नहीं, 2x और प्लस में √15x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये आपस में जुटेंगे नहीं, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपस में कभी भी जुटेंगे नहीं, क्योंकि क्योंकि ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, इसीलिए ये दोनों आपस में जुटेंगे नहीं, क्योंकि इसका पावर भी तो बराबर नहीं है, 2 पे पावर 1 है। और इधर क्या देख, प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं, कहीं मेरा मिस्टेक से तो नहीं लिखा चला गया है, नहीं प्रश्न सही है। 8 नंबर 3.3 का नहीं बाबू, 3.3 का है बाबू। देखिए मुझे लग रहा था यहाँ पे 3 होता ना तो ये डायरेक्टली 9 आ जाता, ठीक है ना, क्योंकि सॉरी 3 आ जाता तो ये 5x इक्वल टू 0 भी वैसे भी निकल के आएगा, 0 ही वही मैं देख रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, जब यहाँ पे 3 नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 3 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा समझने का और सीखने का प्रयास करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से 2x प्लस √5 इक्वल टू 0 हो गया, तो x कॉमन लेने पे ये 2 प्लस √15 आ गया ना, तो √15 इक्वल टू 0 और 2 प्लस सॉरी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये बराबर किस साइड जाएगा, तो 0 से भाग लगेंगे तो यानी कि 0 ही निकल के आ जाएगा। x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा बाबू, 0 ही निकल, क्योंकि 0 में इससे भाग दीजिए या किसी से भी भाग दीजिए या आपने किसी से भी भाग दीजिएगा, 0 में किसी से भाग देने पर ये 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं, सेकंड में रखने पर हम किसी में रख सकते हैं, आप भी रख सकते हैं रखने पर, ठीक है। ये प्रतिस्थापन नहीं है, जो हम फर्स्ट को सॉल्व किए तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड को सॉल्व किए तो फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, सेकंड ये है तो √5 और एक्स है, एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है, प्लस √2y इक्वल टू 0। ये टर्म को 0 कर देगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है, तो ये 0 हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और प्लस में √2y इक्वल टू 0। देखिए बच्चे को दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, देखिए अब यहाँ से √2y इक्वल टू क्या हो गया, 0 और y इक्वल टू √2 गुना के टाइम इधर पे भाग हो जाएगा, 0 में किसी भी नंबर से अभी बताया आपको भाग लगाने पे उसका वैल्यू 0 ही आ जाएगा, यानी अतः x का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 0 और y का वैल्यू भी 0 ही निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे और कहीं से यहाँ तक समझने में आप सभी को दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी तरह के प्रश्न आप लोग जब बनाएंगे ना डॉक्टर के सिन्हा, देखिए कितने सारे प्रश्न हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को रेफर करता रहता हूँ, जो आप लोग डॉक्टर के सिन्हा से बनाइए। अब 9 नंबर क्वेश्चन एक है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये आप लोग खुद से बना के हमें कमेंट कीजिएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कितना निकल के आया। अगर आपसे आपके बुक से आपके आंसर मिले या नहीं मिले ये भी कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि पार्ट 4 होगा आप लोगों के लिए दूसरे नंबर प्रश्न को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा वहाँ पे। चलिए आज के पार्ट में तब तक के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।